Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back my dear students. Hope everything is fine. Today we are going to discuss question number 6. It is coordinate geometry class 10th mathematics. आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. Name the type of quadrilaterals formed if any by the following points and give reasons for your answers. क्वाड्रिलेटरल की बहुत सारे टाइप्स है बेटा, जिसके जैसे कि आप लोगों ने पढ़े होंगे बेटा. हमारे रोम्बस होता है, हमारा स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, पैरेललोग्राम होते हैं. इट मीन्स हमें चेक करना है व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ये जो गिवन है बेटा हमारे कोऑर्डिनेट्स, ये कौन सी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है. आइए देखते हैं, हम पहले पार्ट की ओर जाते हैं. ये जो हमारे बेटा कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमारे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट गिवन है बेटा. ये एक्स एक्सिस का पॉइंट, वाई एक्सिस का, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, ये पॉइंट्स आपके गिवन है. तो वही मैं लेने जा रहा हूं बेटा. लेट्स टेक ए क्वाड्रिलेटरल. इस क्वाड्रिलेटरल का मैं नाम लेने जा रहा हूं बेटा ए बी सी एंड डी. ए बी सी एंड डी. अब एक कोऑर्डिनेट जो है वो तो गिवन है बेटा. लेट मी टेक इट इज योर -1, -2. बी के जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज 1, 0. इसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 0. सी के कोऑर्डिनेट्स जो है बेटा इट इज -1, 2. एंड डी के कोऑर्डिनेट्स जो है बेटा इट इज -3, 0. ओके, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज. फॉर दैट पर्पस हमें बेटा इन साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है. देखना है कि लेंथ ऑफ साइड्स इक्वल है. अगर साइड्स की लेंथ इक्वल है बेटा तो फिर इसके बाद हमें डायगोनल्स की ओर जाना होगा, क्योंकि स्क्वायर की जो डायगोनल्स होते हैं बेटा इनकी लेंथ भी इक्वल होती है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन. इसी से हम पहचान सकते हैं कि इज इट ए रोम्बस और इट इज ए स्क्वायर. पहले चेक करते हैं कि व्हाट अबाउट साइड्स, साइड्स की लेंथ क्या है. तो फाइंड लेंथ ऑफ ए बी. इट मींस द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2 ए एंड बी. We use our distance formula. What is distance formula? Square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. x2 and x1 क्या आएगा बेटा इन दोनों में? This x1 y1 x2 y2. आइए इस्तेमाल करते हैं और देख लेते हैं what about the distance between a and b. तो वही मैं लिखने जा रहा हूं. Let the coordinates of points A, B, C and D are कोऑर्डिनेट्स लेने जा रहा हूं बेटा. क्या क्या कोऑर्डिनेट है आपका? -1, -2, 1, 0. हाँ बेटा, -1, 2 एंड -3, 0. ये कोऑर्डिनेट्स चार है. तो आइए फाइंड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन बी सी, डिस्टेंस बिटवीन सी डी एंड डिस्टेंस बिटवीन डी ए. इसके बाद देखते हैं अगर सारे साइड्स इक्वल है बेटा फिर डायगोनल्स की ओर जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल we have AB. AB का क्या मतलब बेटा? डिस्टेंस बिटवीन AB किसके बराबर होता है बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. As you are well known about that बेटा कि हमारे x2 और x1 क्या होते हैं. आइए हम पुट करते हैं यहां पर. इन दोनों को देखना है. x2 minus x1 this is -2 and 1. x2 की जगह बेटा -2, यहां पर -x1 की जगह बेटा आप लोगों का x2 की जगह x1 y1 x2 y2. इट मींस x2 की जगह बेटा आप लोगों का है 1 माइनस x1 की जगह बेटा आप लोगों का -1, एक और माइनस, इसके बाद 1, और इन दोनों पर बेटा स्क्वायर लगाने जा रहा हूं. प्लस y2 minus y1. दिस इज योर x1 y1 x2 y2. y2 इज 0 माइनस y1 की ओर जब जाएंगे बेटा योर y1 इज -2. इन पर भी बेटा हम स्क्वायर लगाने जा रहे हैं. आइए इनको सॉल्व करते हैं बेटा. व्हाट अबाउट इट्स रिजल्ट? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस इंटू माइनस इज +1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस इंटू माइनस इज +2 होल स्क्वायर. व्हाट अबाउट द रिजल्ट? इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 is 2, 2 2s are 4 plus 0 plus 2 is 2, 2 2s are 4. Then what is the result? 4 plus 4 is 8. It is square root of 8. स्क्वायर रूट ऑफ 8 को किस तरीके से हम लिख सकते हैं बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ 8 को हम लिख सकते हैं बेटा इट इज रूट ऑफ 2 2s are 4, 4 2s are 8. Then what is the result? It is बेटा 2 square into 2. और रूट के अंदर स्क्वायर एंड रूट विल गॉट कैंसल. इट विल फाइंड योर 2 रूट से बाहर आएगा बेटा और अंदर क्या रहेगा बेटा आप लोगों का ट्वाइस रूट ऑफ 12. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए बी. आइए फाइंड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन बी सी. नाउ डिस्टेंस बिटवीन बी सी. बी सी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन बी सी किसके बराबर होता है बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 whole square
plus y2 minus y1 whole square. This is equal to square root of, what about x2 and what about x1? This is now x1 and this is x2, y1, y2. This is beta x1, this is y1, this is your x2, this is y2. x2 is minus 1, minus ये वाला minus, your x1 is 1. इस पर बेटा square, minus plus timers, your y2 is 2, माइनस ये वाला माइनस बेटा y1 का जो वैल्यू है इट इज योर 0. इस पर भी बेटा स्क्वायर लगाने की जा रही है. रूट ऑफ माइनस इंटू माइनस इज प्लस, इट इज 1 plus 1 is 2, but it will remain your minus 2 whole square. एडिशन आना चाहिए. प्लस 2 minus 0 is 2, it is your 2 square. And what about the result beta? Minus 2 2 times, it is minus 2 into minus 2, minus into minus is plus, it is your 4 plus 2 2s are 4. Still बेटा आप लोगों का 4 plus 4 is square root of 8 and square root of 8 किसके बराबर होता है बेटा? It is twice square root of 2. Twice square root of 2. This is the distance between BC. आइए फाइंड करते हैं distance between CD. CD क्या हो जाता है? CD फाइंड करते हैं बेटा. CD. Now CD is equal to same case बेटा square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगे बेटा. अब आपका x1 ये बन जाएगा बेटा, दिस इज योर x2 y1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज योर y2. आइए वैल्यूज पुट करते हैं. x2 minus x1, x2 is minus 3 और रूट ऑफ minus 3 माइनस यहाँ बेटा x1 आपका और x1 is minus 1, फिर से एक माइनस फिर 1, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर बेटा. इसके बाद प्लस y2 that is your 0 minus y1, your y1 is 2 और इन दोनों पर भी बेटा स्क्वायर और रूट ऑफ क्या वैल्यू आएगा minus 3 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 1, इन दोनों पर बेटा स्क्वायर माइनस प्लस 0 minus 2 is minus 2, इस पर भी बेटा स्क्वायर रूट ऑफ क्या वैल्यू आएगा बेटा प्लस इंटू माइनस इज माइनस 3 minus 1 is 2 but it is minus 2 whole square प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर. मैंने ऑलरेडी अभी आपसे डिस्कस किया बेटा कि माइनस 2 होल स्क्वायर होता है प्लस 4 प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर होता है प्लस 4. 4 plus 4 is 8, it is your root of 8 and root 8 आपका होता है बेटा twice root of 2. आइए देखते हैं बेटा इसके बाद लास्ट वाला साइड दैट इज योर AD. दैट इज योर AD के डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फिर से डिस्टेंस फार्मूला दैट इज x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. बेटा AD की ओर जाते हैं. x1 क्या बन जाएगा फिर बेटा AD मैंने इस्तेमाल किया, आप बेटा DA भी इस्तेमाल कर सकते हो. आइए DA को ही इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आ जाए बेटा. AD या DA इट इज योर चॉइस. हम सेकेंड्स की ओर जाएंगे, DA इस्तेमाल करेंगे. मींस बेटा आपका आप x1 ये बन जाएगा एंड दिस इज योर y1, दिस इज बेटा x2 एंड दिस इज योर y2. व्हाट अबाउट x1 बेटे हमें लेकिन x2 लेना है. योर x2 इज बेटा माइनस 1. इसके बाद माइनस x1 क्या है बेटा आपका योर x1 इज माइनस 3. इन दोनों पर बेटा स्क्वायर. इसके बाद ये वाला प्लस बेटा. व्हाट अबाउट y2? योर y2 इज माइनस 2 बेटा माइनस. व्हाट अबाउट योर y1 बेटा? योर y1 इज 0 और इन पर भी स्क्वायर. आइए देखते हैं इसके वैल्यूज क्या आएंगे. माइनस 1 अपनी जगह, माइनस इंटू माइनस इज प्लस +3 whole square. Okay, plus very good. Minus into minus is plus 2 minus 0 it is -2 whole square. ये आप लोगों को आता है बेटा. This is equal to root of plus into minus is minus 3 minus 1 is 2, it is 2 square plus minus 2 is 2 times it is बेटा 4. मैंने अभी पढ़ा है आप लोगों को किस तरीके से होता है. 2 2s are 4 plus 4 plus 4 is बेटा root 8 और root 8 बेटा आप लोगों का होता है 2 under root of 2. What does it mean? ये साइड भी 2 under root 2, ये भी 2 under root 2, ये under root 2 under root 2, ये भी 2 under root 2. बेटा आप कैसे पहचाने बेटा इज द स्क्वायर और इज इट रोम्बस? इसके लिए बेटा हमें डायगोनल्स की ओर जाना होगा. अगर लेंथ ऑफ डायगोनल्स इक्वल होगा बेटा ना देन इट्स अ स्क्वायर, इफ नॉट देन इट इज अ रोम्बस. आइए देखते हैं. नाउ फाइनली हम निकालेंगे बेटा, फाइनली हम जाएंगे बेटा AC की ओर. कहां बेटा? AC का मतलब डिस्टेंस बिटवीन AC. किस तरीके से दो पॉइंट्स की तरफ डिस्टेंस फाइंड करते हैं? यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 whole square plus y2 minus
y1 whole square, that is equal to square root of x2 minus x1 AC की ओर, ये आपका बन जाएगा x1, this is y1, this is x2 बेटा and this is y2, ये दो इस्तेमाल किया है। x2 minus x1 that is minus 1 minus what about x1, your x1 is minus 1, फिर से minus 1, दोनों पर बेटा square plus y2, your y2 is beta 2 minus what about y1, your y1 is beta minus 2, दोनों पर square ड्रा करते हैं, this is equal to minus 1 minus into minus is plus 1 whole square beta, minus 1 minus into minus is plus 1 whole square plus 2 minus into minus is plus 2 whole square, this is equal to root of plus into minus is minus, it is 1 minus 1 is 0 square, that is 0, 2 plus 2 is 4, it becomes beta your आपका क्या 2 plus 2 is 4, it is 4 square, तो क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों का, it is your 6 root of 16, root of 16, root 16 किसके बराबर होता है बेटा, root 16 आप लोगों का बेटा जो होता है it is root of 4 square, you can simply write down here, it is बेटा आप लोगों का जो ये वैल्यू आया it is root of 16 or you can write down it root 4 square, that is your 4, that is your 4, so distance between AC जो है बेटा it is 4। आइए देखते हैं BD की ओर, सेकेंड डायगोनल की ओर, that is your BD, BD किसके बराबर होता है, root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, that is equal to what about beta x2, x2 minus x1 क्या है आपका, x2 is beta, अब ये दो है बेटा, this is your x1 y1, this is x2 y2, x2 is minus 3 beta minus x1 जो बेटा आपका है it is 1 plus 1 whole square plus y2 बेटा जो आपका है it is 0 minus y1 जो बेटा आपका है it is 0 whole square, that is equal to root of minus into minus is plus, 3 plus 1 is 4, but it is minus 4 whole square plus 0, that is minus 4 is 2 times, it becomes 4 4 is 16 plus 0 is 16, that is also equal to root 4 square, square and root will got cancel, that is equal to 4। length of diagonals भी बेटा equal है, length of diagonals भी equal है बेटा, it means चार sides equal, length of diagonals equal, what conclusion is बेटा, therefore ABCD is a square, ABCD is a square, this was part first। आइए देखते हैं part number second part जो बेटा आपका है, second part इस quadrilateral के बेटा points के coordinates जो है that are minus 3, 5, 3, 1, 0, 3 and minus 1, minus 4। आइए बेटा इसको इरेज करते हैं और एक quadrilateral बनाते हैं बेटा, इस quadrilateral के coordinates हम यही रखते हैं, this is your quadrilateral once again and देखते हैं what type of quadrilateral it is, let me call this is A, this is B, this is C and this is D। What are the coordinates of A according to question, it is minus 3, 5, हम let करेंगे ये इसके है, this is your बेटा 3, 1 और इसके coordinates है 0, 3 और D की बात करूं बेटा it is minus 1, minus 4। आइए बेटा चेक करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, फिर देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ इट इज, पहले लेंथ को चेक करते हैं, साइड्स ऑफ लेंथ चेक करते हैं, सी देखते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स A, B, C and D आर वही रखते हैं बेटा, minus 3, 5, 3, 1, 0, 3 and last one is minus 1, minus 4। अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा बात? यस बेटा यस। समर वेकेशन को बेटा इस चैप्टर के बाद कंक्लूड करते हैं। हाँ, we have AB, पहले देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन AB that is root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। डिस्टेंस फाइंड करते हैं x2 और AB के दरमियान। AB की बात करूं, this is your x1, this is y1, this is x2 and this is y2। x2 minus x1 that is 3 minus 3, ये 3
इसके बाद ये वाला माइनस, इसके बाद फिर से माइनस, इसके बाद 3, दोनों पर स्क्वायर, प्लस y2 minus y1, that is 1 minus 1 and 5, it is 1 minus 5 whole square. This is plus 5, that is y, this is plus. It becomes your root of 3 minus into minus is plus 3 whole square. Good. Plus 5 minus 1 is 4 square. तो क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों का? और root of 3 plus 3 is 9, 3 plus 3 is 6 square, plus 4 plus 4 is 6, 4 4s are 16, 6 6s are 36, root के अंदर बेटा plus goes 16. तो क्या बन जाएगा आपका बेटा? root of 6 plus 6 is 12, 1 gets carried, 3 plus 1 is 5. Okay. रूट 52 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? आइए सर दिखाएंगे आपके बेटा इस तरीके से, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 13s are and 13 1s are. It means root 52 बेटा, और रूट 52 का हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 13, that is equal to root of 2 square into 13. Square and root will got cancel, आप 2 बाहर आएगा बेटा, अंदर रहेगा आपका root 13. This is the distance between A B. आइए देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन BC. BC किसके बराबर आएगा बेटा? और रूट ऑफ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. पेशेंस रखिए बेटा डिस्टेंस फाइंड करने के लिए. जब इन दोनों की बात करेंगे ये आपका बन जाएगा x1, this is y1, this is your x2 and this is y2. x2 minus x1, that is your 0 minus 3 whole square, plus y2 minus y1, that is beta, this is y1, this is y2, that is 3 minus 1 whole square. तो क्या बन जाएगा बेटा आपका? root of 0 minus 3, that is minus 3 whole square, शाबाश, plus 3 minus 1, it is 2 square. This is equal to root of minus 3 2 times, it is plus 3 3s are 9. Plus 2 2s are 4. 9 plus 4 is 13. It becomes your root 13. Root 13 आप लोगों का बेटा प्राइम नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर से ये 1 है, itself है, तो इसी तरीके से रहेगा. This is BC. आइए देखते हैं बेटा CD की ओर जाते हैं. This is root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is equal to root of, चलो आइए चेंज करते हैं. This is x1 now, this is y1, this is your x2 and this is y2. x2 that is minus 1, इसके बाद ये वाला minus x1 आपका बेटा है 0 whole square, plus y2 क्या है बेटा आपका? y2 that is your minus 4 minus y1 आपका बेटा है 3 whole square. This is equal to root of minus into minus is plus 1 square is still 1, plus minus into minus is plus 4 plus 3 is 7, it becomes minus 7 whole square. That is equal to root of 1 plus 7 7 are 49, ये plus 49 आएगा, that is equal to root 50. आइए root 50 के फैक्टर्स निकालते हैं बेटा. क्या बन जाएगा आपका बेटा? 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 5s are 25 and 5 1s are 5. That is equal to root of 2 into 5 into 5. 5 is how many times? 2 times. It is root of 2 into 5 square. Square and root will got, that is equal to 5 under root of 2. Different type. बेटा इसके different मिलते हैं आपकी. Different. I think ये general quadrilateral होगा. क्योंकि ना इसके opposite sides equal है बेटा, ना सारे sides equal है. मुझे लग रहा है कि ये general quadrilateral होगा. तो आइए देखते हैं अब DA की ओर जाते हैं बेटा. DA किसके बराबर होता है? Root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is equal to root of x2 क्या बन जाएगा बेटा आपका? It is your, now this becomes your, हमने DA की ओर किया. This is your x1, this is y1, x2 and y2. x2 is minus 3 minus x1 is minus 1 whole square plus y2, that is 5 minus into minus 4 whole square, or root of minus 3 plus 1 whole square plus 5 plus 4 whole square. कुछ अलग ही आ रहा है. root of, that is 2 square, 2 2s are is 4, plus 5 plus 4 is 9, 9 9s are 81, 81 plus 4 is 85. इसके अलग से फैक्टर्स आएंगे बेटा, फिर हम नहीं निकाल सकते हैं. It means AB is not equal to BC, BC is not equal to CD, CD is not equal to DA. What type of quadrilateral it is? Therefore conclusion में जाएंगे. Therefore ABCD is a
general quadrilateral ओके दिस इज पार्ट नंबर सेकंड पार्ट थर्ड आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा बेटा पार्ट थर्ड क्या रहेगा बेटा होमवर्क रहेगा जरूर करेगा बेटा पार्ट थर्ड मुझे जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज मुझे उम्मीद है कि आप जरूर बताओगे जवाब दोगे बेटा आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आपको पता है बेटा क्वेश्चन 7 कितना इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है बेटा देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड किया करो फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस मैंने पढ़ा है बेटा एक पॉइंट हमें फाइंड करना है जो कि एक्स एक्सिस पर है जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट होता है बेटा इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है मैंने पढ़ाया जो पॉइंट वाई एक्सिस पर होता है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है मैंने ऑलरेडी पढ़ा है बेटा याद रखना जब भी 2 एक्सिस पे अगर पॉइंट यहां होता बेटा इसका y कोऑर्डिनेट 0 होता और x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है अगर आपका बेटा पॉइंट यहां होता इसका बेटा x कोऑर्डिनेट 0 होता और y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है आपको बात आ रही समझ मैंने बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में अच्छी तरीके से पढ़ाया है इसी तरीके से बेटा हमें कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस का पॉइंट फाइंड करना है व्हिच इज इक्विडिस्टेंट यही इक्विडिस्टेंट है which is equidistant जो कि इक्वल है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये बीच वाला पॉइंट इक्विडिस्टेंट है इसके कहने का ये मतलब बेटा अगर आपके पास 2 पॉइंट्स है लेट मी कॉल A एंड लेट मी कॉल B A के कोऑर्डिनेट्स है 2, -5 और B के कोऑर्डिनेट्स है -2, 9 इन्हीं के दरमियान बेटा एक पॉइंट है यहां पर लेट मी कॉल इट इज C दिस इज इक्विडिस्टेंट का क्या मतलब बेटा इट मींस AC जो होगा बेटा ये CB के बराबर है और इस C के जो कोऑर्डिनेट्स है बेटा इट इज पॉइंट ऑन द x एक्सिस मींस x कोऑर्डिनेट तो है बेटा लेकिन y कोऑर्डिनेट हमें 0 होता है y कोऑर्डिनेट हमें बेटा क्या होता है 0 होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स वहां से ही गिवन है पॉइंट C इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B इट मींस आपका AC जो होगा बेटा किसके बराबर होगा CB के बराबर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है इस x का हमें बेटा वैल्यू निकालना है आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्यूशन let the coordinates of point A मैंने चूज किया are 2, -5 and let the coordinates of point B बेटा point B के coordinates मैंने रखे हैं -2, 9 ठीक है बेटा we have इसका मतलब होता है बेटा we have ये जो x को एक्सिस है ना बेटा x एक्सिस इसके पूरी x एक फाइंड है which is equidistant we have since C is equidistant किस पॉइंट से बेटा from point A and B from point A and B this is according to question then हम क्या लिख सकते हैं when it is equidistant then हमारा AC जो होगा बेटा that is equal to CB के बराबर AC जो होगा बेटा किसके बराबर होगा CB AB का क्या मतलब होता है distance between A and C ACB का क्या मतलब होता है distance between CB as we are well known about that distance between 2 points जो हमारा होता है it is root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square is equal to root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square root and root will got cancel out आइए देखते हैं वैल्यूज इनके दरमियान AC की मैं बात करूं this is x1 this is y1 this is x2 and this is y2 ठीक है बेटा यहाँ x2 minus x1 that is x minus what about x1 it is 2 whole square good plus y2 minus y1 it is 0 इसके बाद बेटा ये माइनस आपका इसके बाद y1 का वैल्यू है -5 लिखते हैं बेटा -5 और इन दोनों पर चढ़ाते हैं स्क्वायर इज इक्वल टू रूट खत्म हुआ है अब देखते हैं बेटा इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये बन जाएगा x1 दिस इज y1 दिस इज x2 एंड दिस इज y2 इक्विडिस्टेंट तो है इसीलिए सब ने लिखा AC इज इक्वल टू CB x2 इज -2 माइनस x1 इज बेटा आपका x1 इज x इन पर भी चढ़ जाएगा स्क्वायर y2 इज बेटा 9 माइनस y1 आपका बेटा है 0 इस पर भी स्क्वायर यानी कोई दिक्कत बेटा नहीं बेटा यहां पर तो बेटा x वेरिएबल है 2 कांस्टेंट है तो सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे तो आइडेंटिटी लगाते हैं a माइनस b होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर
minus 2 into a, your a is x, into b is 2, plus b square, that is 2 square, plus minus into minus is plus 5 square, that is your 25 is equal to, very good, यहाँ भी बेटा आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ a का वैल्यू जो है इट इज -2, आइडेंटिटी लग जाती है a माइनस बी, ये माइनस फॉर्मूला का होता है, तो a स्क्वायर दैट इज -2 होल स्क्वायर, -2 into a, that is your -2 into b, your b is x, plus b square, that is your x square, good, plus 9 9s are 81, 9 minus 0 is 9 square 81, यहाँ पर लिखेंगे because बेटा a minus b whole square जो हमारा होता है it is a square minus 2ab plus b square, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू एवरीवन। x square आइए सॉल्व करते हैं, minus 2 2s are 4 into x is 4x plus 2 2s are 4 plus 25 is equal to minus 2 2 times it is plus 4, isn't it? Minus into minus is plus, that is plus 2 2s are 4 into x is 4x plus x square प्लस 81। बेटा किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ट्रांसपोजिंग करते हैं बेटा, पहले देखते हैं कांस्टेंट टर्म्स में थे कहीं, हाँ, x स्क्वायर माइनस 4x, 25 प्लस 4 इज 29 इज इक्वल टू 81 प्लस 4 इज 85, लिख सकते हैं प्लस 4x प्लस x स्क्वायर, एनी डाउट? नो सर। आइए बेटा हम ट्रांसपोजिंग करते हैं, x स्क्वायर अपनी जगह, माइनस 4x यहाँ ही, प्लस 29 यहाँ ही, माइनस 85 साइन चेंज, minus 4x sin change, minus x square sin change is equal to 0, this is by transposing, क्या बेटा ट्रांसपोज किया, plus x square and minus x square will got cancel out, minus 4x and minus 4x it will become your beta minus 8x, isn't it? Good, plus into minus is minus 15 minus 9, that is what 15, यहाँ करेंगे ना सब्ट्रैक्शन बेटा, हाँ, 15 minus 9, that is 6, that is 6, 7 minus 2, that is 5, so I will remain the bigger one, bigger is 85, it will remain your minus 85, minus 56 is equal to 0। आइए फिर से वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए, minus 8 यहाँ ही is equal to, this is minus 56, it becomes plus 56, this is again by transporting, 8x है यहाँ बेटा, x is equal to 56 बेटा upon minus 8, माइनस को ऊपर चढ़ाने के लिए ऊपर भी -1 नीचे भी -1, दिस इज -56 अपॉन 8, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 8 1s are 8 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 8 1s are 8 8 7s are 56, that is your x is beta -7, so coordinates of c जो है it is -7, 0, this is all about part number question number 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अगर मुझ तक होता बेटा मैं जरूर एग्जाम में डालता, याद रखना। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, किसका वैल्यू निकालना है बेटा, y का, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, आपके पास दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट का नाम है p, वहां से ये गिवन है, दूसरा पॉइंट है बेटा इसका नाम है q, इस p के कोऑर्डिनेट्स जो है इट इज 2, -3 एंड q के जो कोऑर्डिनेट्स है इट इज 10, y, याद रखना बेटा, वहां से ये गिवन है बेटा, ये डिस्टेंस बिटवीन ये जो पी क्यू है इसका डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है, 10 यूनिट्स है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है बेटा। सॉल्यूशन क्या है गिवन बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी क्या है बेटा, 2, -3, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू दैट इज व्हाट 10, y, since both the distance between PQ is 10 units, है नहीं बेटा, according to question, यहां से ही according to question लिखेंगे, according to question ही है बेटा, और साथ साथ क्या है बेटा, PQ का क्या मतलब, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स किसके बराबर है बेटा, 10 के बराबर। We have, हमें क्या पता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स किसके बराबर होता है, और रूट ऑफ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square किसके बराबर आया बेटा, 10 के बराबर। आइए देखते हैं बेटा, पहले इस रूट को हम खत्म करने जा रहे हैं, और रूट किस तरीके से खत्म हो जाएगा बेटा, जब इसके ऊपर स्क्वायर होगा, तो करेंगे बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा बेटा, रूट ऑफ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square,
और इसके ऊपर बेटा स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, लेकिन दोनों साइड से करना है, एक साइड से काम नहीं चलेगा बेटा, इस बार तो फर्क पड़ जाएगी, फिर इक्वलिटी नहीं रह जाएगी। स्क्वायर एंड रूट विल गॉट कैंसल, इट विल रिमेन योर x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square is equal to 10 10 is 100. Important बेटा। आइए देखते हैं x2 and x1. This is your x1, this is your y1, this is your x2 and this is your y2. What about x2? x2 बेटा आपका है 10 minus what about x1? x1 बेटा आपका है 2, तो इस पर चढ़ जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 क्या है बेटा आपका, इट इज योर y, माइनस y1 क्या है बेटा, इट इज -3, इस पर भी चढ़ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये इजी है बेटा। तो आइए देखते हैं 10 minus 2 is 8, यहां लिखने जा रहा हूं, इट बिकम्स योर बेटा 8 स्क्वायर प्लस y प्लस इंटू माइनस इज प्लस, तो बन जाएगा 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। कैन एनीबॉडी टेल मी अमंग यू यहाँ क्या करूं बेटा, यहाँ स्क्वायर दोनों के ऊपर है तो आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। 8 8 are 64 प्लस a प्लस b होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ a इज y, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2 into a, your a is y, into b, your b is 3, isn't it, प्लस b स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 64 यहाँ ही बेटा प्लस y स्क्वायर plus 3 2s are 6 into y is 6y plus 3 3s are 9 is equal to 100. Isn't it? Any doubt? No, sir. Though constant is 64 and 9. What is this? It is 73 plus y square plus 6y is equal to 100. अब क्या करूं सर? सर जी कुछ अलग ही लग रहा है। आइए इस कांस्टेंट को यहां लेकर जाते हैं। y square plus 6y is equal to 100 minus 73. This is by transposing. क्या बेटा? Transposing. 100 minus 73 करते हैं। पता है आप लोगों को क्या हो जाएगा यहाँ? खास ख्याल रखना बेटा। खास ख्याल रखा जाएगा बेटा। 100 minus 73 को करने के बाद y square plus 6y is equal to तो आपका बन जाएगा 27। लेकिन यहाँ तो कैंसिल आउट नहीं हुआ बेटा, तो आइए इस तरीके से करते हैं y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। फिर से ट्रांसपोजिंग मैंने पढ़ा है बेटा, ये आप लोगों की है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करनी चाहिए। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में क्या रूल है, a मल्टीप्लाइड बाय c। व्हाट इज a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ y है तो दैट इज 1 into c क्या है बेटा, इट इज -27 -27 1 are -27, इस 27 के निकालेंगे फैक्टर्स। 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। 27 के फैक्टर्स क्या है बेटा, शाबाश, 3 into 3 into 3, 3 3s are 9 और क्या आना चाहिए आपको बेटा 6। तो 9 को जब 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज योर 6। ये आपको आना चाहिए बेटा, आप लोगों ने पढ़ा है। तो लिखने जा रहा हूं y स्क्वायर, इस स्टेप्स में कहां लिखूं, y स्क्वायर माइनस लिखिए प्लस लिखेंगे बेटा, 3 3s are 9y, वेरी गुड, माइनस 3y, ये मैंने स्प्लिट किया, -27 इज इक्वल टू 0। आइए दोस्त, दिस इज बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। y स्क्वायर माइनस 9y इज वन ग्रुप, माइनस बाहर 3y, इसकी साइन चेंज हो जाएगी क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाहर रखा, दिस इज प्लस 27 is equal to 0. This is by regrouping, isn't it? Y common beta, it becomes your y plus 9. Minus 3 बाहर बेटा common, that is y plus 3, 9 is 27 is equal to 0. आइए लिखते हैं बेटा y plus 9 is equal to 0 and y minus 3 is equal to 0. What are the values of y? Y is equal to -9 and y is equal to plus 3. y की दो वैल्यूज है बेटा, या तो आप y का वैल्यू -9 इस्तेमाल कर सकते हो या y का वैल्यू बेटा 3 इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने इसके बारे में पढ़ा है किस तरीके से आता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ये हलवा जैसा है। इसी तरीके से क्वेश्चन 8 आपका कंप्लीट हो जाता है। याद रखना, सर ने कहा कि अगर मैं एग्जामिनर होता बेटा, पेपर निकालने वाला होता, मैं जरूर एग्जाम में डाल देता। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट योर 8 9 10 रह गया फर्स्ट एक्सरसाइज के बेटा। जरूर बेटा नेक्स्ट लेक्चर की ओर जाएंगे, आज जरूर लिख लेना जो मैंने होमवर्क रखा है, व्हाट अबाउट द क्वाड्रिलेटरल, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज एक्चुअली। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल इंशाल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियोस को अच्छे तरीके से देख लेना और कहना बेटा क्वालिटी कैसी है, किस तरीके से पढ़ाता हूं मैं बेटा, कहीं दिक्कत मत आ जाती है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह हाफिज।